गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम कोई न्यू सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस न्यू सब्जेक्ट के अंदर न्यू टर्म्स आती हैं, और जो टर्म्स होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं वो पूरा साल हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो इस चैप्टर में हम वही बेसिक टर्म्स जो हैं पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस, अभी ट्रांजेक्शन वर्ड हम सब ने सुना हुआ है कि वो क्या होता है, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग है? इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट दैट इनिशिएट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसकी वैल्यू मनी टर्म में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब पैसा जिसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हमारे पास हमारे पास 4 टाइप्स की है। उनको क्लासिफाई ऐसे किया गया है: फर्स्ट इंटरनल ट्रांजैक्शन, सेकंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, थर्ड कैश ट्रांजैक्शन एंड फोर्थ इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो जैसा कि इसके नेम से पता लग रहा है, इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या है? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वेयर देयर इज़ नो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट। मीन्स जिस ट्रांजैक्शन के अंदर आउटसाइड का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कैन से डेप्रिसिएशन। हमने कोई भी एक मशीनरी परचेज़ करी है और उसको हमने परचेज़ किया है 2 लाख का। हम उसको 4 ईयर से कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारी प्रिंटिंग प्रेस का हमारा एक बिज़नेस है, तो हमारी एक प्रिंटिंग प्रेस की मशीनरी है, हमने उसको 4 साल पहले परचेज़ किया था 2 लाख का। और अब जबकि 4 साल हो गए हम उसको कॉन्टीन्यूस यूज़ कर रहे हैं, तो आज उसकी वो वैल्यू तो होगी नहीं, तो उसकी वैल्यू जो है वो घट करके 1 लाख आ गई है। तो 1 लाख उसकी वैल्यू कम हुई है, वो क्या है? डेप्रिसिएशन। तो इसमें क्या है, अंदर से ही ट्रांजैक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, बाहर से कोई आउटसाइड कोई पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। देन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, जिसको हम कह सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन वेयर देयर इज़ एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट। जैसे कि हम सैलरी देते हैं वर्कर्स को, तो उसमें एक्सटर्नल थर्ड पार्टी कौन है यहाँ पर? वर्कर, वो इन्वॉल्व हैं, तो वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। फिर है हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन। इसके नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें कि कैश इन्वॉल्व होता है, वेयर कैश इज़ पेड ऑन द स्पॉट फॉर एनी प्रोडक्ट परचेज। सपोज करो हमने अपने बिज़नेस के लिए, जैसे हमने मशीनरी परचेज़ करी थी, वो कैश पे परचेज़ करी है, हमने उसकी ऑन द स्पॉट पेमेंट करी है, तो वो हमारी कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है? इसी एग्जांपल को आगे हम बढ़ाते हैं, वेयर कैश इज़ नॉट इन्वॉल्व। जैसे कि क्रेडिट कार्ड, या सपोज़ करो हम कह सकते हैं कि हमने मशीनरी परचेज़ करी थी, बट हमने उसका कैश उस टाइम नहीं पे किया एट दैट टाइम पीरियड, हमने उसको 1 ईयर के बाद या 2 ईयर के बाद उसकी पेमेंट करी, या फिर 6 मंथ्स के बाद उसकी पेमेंट करी, तो हमने उसको क्रेडिट पे परचेज़ किया। तो आज हमने क्या किया है? आज हमने किया है हमारा मेन टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म में फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने करी है बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जिसको हमने क्लासिफाई किया है इंटरनल ट्रांजैक्शन के बेस पर, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन के बेस पर, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ do watch the video.